स्वर्ग पर इंद्र का आधिपत्य था, लेकिन बृहस्पति जी अपने गुरु का अपमान किया। परिणाम हुआ स्वर्ग से च्युत होना पड़ा, स्वर्ग छोड़ना पड़ा। जाकर के असुरों के गुरु को अपना गुरु बनाया। लेकिन विश्व रूप को जब इंद्र ने गुरु बनाया और देवासुर संग्राम की तैयारी हुई है, देखा कि विश्व रूप तो दैत्यों का भी साथ दे रहे थे, उनसे ही नारायण कवच लेकर के इंद्र ने उनको ही मार दिया। जो बेटा था त्वष्टा, उसको गुस्सा आया, क्रोध आया और त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति देना चाहते थे, मंत्रोच्चारण तो करना चाहते थे कि इंद्र को मारे ऐसा बलिष्ठ बेटा चाहिए, लेकिन मंत्रोच्चारण में अशुद्धि हो गई और उसका अर्थ निकला इंद्र द्वारा मारा जाए ऐसा बलिष्ठ बेटा होना चाहिए। परिणाम वत्रासुर का जन्म हुआ। भयंकर संग्राम होता है, इंद्र जीत नहीं पाए। बताया एक ही उपाय है, अगर दधीचि ऋषि अपनी अस्थियों का दान करे तो ही वत्रासुर मारा जाएगा। इंद्र गए, दधीचि ऋषि से प्रार्थना की, दधीचि ऋषि अस्थि का दान करते हैं। भयंकर संग्राम होता है और वत्रासुर मारा जाता है। एक वज्र के प्रहार से देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। वत्रासुर तो मारा गया, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद भूमि, पानी, वृक्ष और मातृशक्तियों ने इस ब्रह्म हत्या के भार को स्वीकार किया। इनमें जो विकार है वह उस ब्रह्म हत्या के स्वरूप है, और जो वरदान है वो भगवान की कृपा है। ऐसा ये वत्रासुर का पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। वत्रासुर कौन था? पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व क्यों दैत्य बन करके आना पड़ा? भगवान ओढ़रदानी अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती को गोद में लेकर के विराजमान थे। ये चित्रकेतु जब दर्शन करने गया तो विकार दृष्टि से भगवान को देखा। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब चित्रकेतु ने वाच्य दुर्वाच्य कहे तो भगवती पार्वती को क्रोध आ गया कि जो निर्विकार है, जो निर्लेप है, उनको भी तू विकार दृष्टि से देखता है, जा दैत्य बनना पड़ेगा। वही चित्रकेतु वत्रासुर बनकर के आया, इंद्र के द्वारा मारा जाता है। देवताओं को पुनः स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ और इधर राजकाज करने लगे।